खान ने कहा मुझे दिल्ली आना है, मुझे वापस बुलाओ। तो अलाउद्दीन ने कहा ठीक है तुम दिल्ली आ जा। तो उसने कहा चित्तौड़ किसको सौंप के आऊं कि मैं एक बंदा भेज रहा हूं। जब उसने जालोर जीता था ना, तो जालोर से एक बंदे को पकड़ के ले गया था वो, मालदेव सोनग्रा। क्या नाम था? ये जालोर के राजा का भाई था। जालोर का राजा लड़ते हुए मारा गया, ये जिंदा बच गया। जिंदा बच गया तो अलाउद्दीन ने पकड़ लिया तो इसने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। तो अलाउद्दीन इसको अपने साथ कहां ले गया? दिल्ली। तो अलाउद्दीन ने इसको कहा कि मालदेव, वो मेरा बेटा इतने दिन चित्तौड़ था, अब उसका चित्तौड़ मन नहीं लग रहा, वो तो वापस आ रहा है, मैं तेरे को चित्तौड़ दे रहा हूं, तू राजस्थान का बंदा है, राजस्थान का किला संभाल ले। तो खिजर खान के बाद चित्तौड़ किसको सौंप दिया गया? इसके ना भाई साहब बड़ी बड़ी मूछें थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया मूछाराम मालदेव। क्या नाम था? मूछों वाला मालदेव, इसलिए क्या बोलने लगे इसको? मूछाराम। कहां का था ये? जालो, हमीर। और सुनो देखो बात, ये मेवाड़, मेवाड़ में ये चित्तौड़, चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ किसको देके चला गया? खिजर खान। खिजर खान के बाद में आ गया मालदेव सोनग्रा। अब मालदेव सोनग्रा का भी बेटा यहां पर बैठा हुआ था, उसका नाम था बनवीर सोनग्रा। क्या नाम था? पर ये मालदेव सोनग्रा, बनवीर सोनग्रा, खिजर खान, क्या ये खुद राजा या दिल्ली वालों की तरफ से बिठाए हुए? ये यहां से टैक्स लेके किसको भेजते हैं? दिल्ली। दिल्ली का जो भी राजा उसको भेज देते हैं टैक्स भेज, मतलब ये खुद राजा नहीं है, पर दिल्ली वालों ने कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल करके अपना एक बंदा छोड़ दिया। अलाउद्दीन ये तो चाहता था अपना बंदा छोड़ दे, मालवा पे भी कंट्रोल होगा, गुजरात पे भी कंट्रोल होगा, चित्तौड़ पे भी कंट्रोल होगा, कर रखा है उसने। अब चित्तौड़ राजधानी है, राजधानी गोहिलों के हाथ से निकल गई। चित्तौड़ में पहले किसका अधिकार था? गोहिल वंश, लेकिन अब गोहिलों के हाथ से निकल गई। अब खिजर खान आ गया, मालदेव सोनग्रा आ गया, बनवीर सोनग्रा आ गया। लेकिन जो मेवाड़ के बाकी गांव हैं उनमें तो गोहिल बैठे हैं। राजधानी निकल जाती है सारी की सारी, पूरे कोई देश की पब्लिक थोड़ी मरी जा सकती है, सारे दूर दराज के गांव के अंदर तो बैठे थे। ऐसा ही एक गांव था, उस गांव का नाम था सिसोदा। कौन सा गांव था? राजसमंद जिले में इधर कुंभलगढ़ की तरफ एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है? सिसोदा। उस सिसोदा में एक लड़का रहता है, उस लड़के का नाम क्या है? हमीर। क्या नाम है? हमीर। कौन से गांव में रहता है? गोहिल है ये। जब 1303 में लड़ाई हुई तब ये छोटा बच्चा रहा होगा। जब ये बड़ा हुआ तो इसको पता चला कि उस लड़ाई में इसके पिताजी के 7 भाई मारे गए। कितने भाई मारे गए? पिताजी और उनके 6 भाई, और मतलब टोटल 7 भाई मारे गए। इसे पता चला इसके दादाजी भी उसी लड़ाई के अंदर काम आ गए। और इसे पता चला कि चित्तौड़ पहले अपना था, अपना गोहिलों का था, अपने गोहिल है, लेकिन बाद में अलाउद्दीन खिलजी कब्जा कर गया, वो दे गया खिजर खान को, खिजर खान दे गया मालदेव सोनग्रा को, और आजकल कौन बैठा हुआ यहाँ पे? बनवीर। और उसे बड़ा अजीब लगता है, अरे यार अपने बाप दादों का किला दुश्मन कब्जा करके बैठे हैं, अपना झंडा उतार दिया गया, दुश्मनों का झंडा लगा हुआ है। और उसने धीरे 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 बाकी जो आसपास के गांव थे वहां के लोगों से कांटेक्ट करना शुरू किया। उसने कहा अरे अपना है, वापस लेना है, बाप दादों का बेर लेना है वापस। धीरे धीरे इसने अपनी सेना इकट्ठी की। एक दिन इसने बनवीर सोनग्रा पर हमला किया और चित्तौड़ पर वापस कब्जा कर लिया। तो गोहिलों के हाथ से चित्तौड़ निकल जाता है 1303 में। कब निकल जाता है? जब रतन सिंह लड़ता हुआ मारा जाता है। गोहिलों में वापस गोहिल जो होते हैं वो चित्तौड़ पर कब्जा करते हैं 1326। कब करते हैं? जब एक कौन सा गोहिल आके कब्जा कर रहा है? कौन सा गोहिल आके? अमीर। किसको हरा के? बनवीर सोनग्रा। किसको हरा के? लिखो, इसने बनवीर सोनग्रा को हराकर चित्तौड़ पर पुनः अधिकार किया। कौन से गांव से गया था? इसलिए इसने नाम क्या लगाया? सिसोदिया। क्या लगाया? वंश तो कौन सा है इसका? गोहिल। कौन सा वंश है? लेकिन अब गोहिल वंश में कौन सा गोहिल है? ये सिसोदा का गोहिल है। सिसोदा गोहिल है, इसलिए क्या कहलाया? इसने कहा हूं तो भाई मैं गोहिल ही, पर गोहिलों में भी कहां का गोहिल हूं भाई? सारे जगह गोहिल ही बैठे थे, लेकिन बाकी गोहिलों की हिम्मत नहीं भी चित्तौड़ पे कब्जा करने की। चित्तौड़ पे गोहिल कौन से कर रहे हैं? सिसोदा वाले। इसलिए गोहिल क्या कहने लगे? क्या कहलाए? सिसोदी। देखो, यह सिसोदा गांव का था। ही बिलोंग्ड टू विलेज सिसोदा, राजसमंद में जगह पड़ती है। अतः यहां से, सो फ्रॉम हियर, गोहिल वंश की सिसोदिया शाखा का शासन प्रारंभ होता है ना। इससे पहले पहले वाले भी गोहिल है, अब भी गोहिल है, लेकिन अब वाले गोहिल क्या है? सिसोदिया। पहले वाले गोहिल सिसोदिया, क्योंकि अब यहां से कौन आगे? सिसोदा वाले आगे। सिसोदा वाले आगे इसलिए क्या कहलाए? आई बात सुन, मैंने बताया था कि पहले जो राजा वागर चित्तौड़ में नाम क्या क्या लगाते थे? रावल। और उनके जो बाकी भाई होते जिन गाँव में, ये नाम क्या क्या लगाते? तो ये तो भाइयों वाले गांव से है, तो ये नाम क्या क्या लगाएगा? तो ये मेवाड़ का पहला राजा है जिसने नाम क्या क्या लगाया। इससे पहले राजा नहीं लगाते, सामंत लगाया करते थे। राजा क्या लगाते थे? रावल। तो कोई पूछे रावल लगाने वाला अंतिम राजा कौन था? रतन सिंह। राणा लगाने वाला पहला राजा कौन है? लाइन चेंज करके लिखो एक लाइन। देखो, रतन सिंह मेवाड़ का अंतिम राजा था। रतन सिंह वॉज लास्ट किंग ऑफ मेवाड़। मेवाड़ जिसने रावल उपाधि का प्रयोग किया था। हु एज्यूम्ड, एज्यूम की उसने, हु एज्यूम्ड टाइटल ऑफ रावल। तो रावल वाली ब्रांच कहां पे आके खत्म हो जाती है? रतन सिंह पे, है ना। राणा वाली ब्रांच कहां से शुरू हो जाती है? अब उसको राणा ब्रांच बोल दो, क्योंकि उपाधि क्या थी? राणा। वो सिसोदा से आए थे, इसलिए क्या बोल दो? सिसोदा। एक ही बात, सिसोदा वाले थे, उन्होंने नाम क्या क्या लगाना शुरू कर दिया? राणा।
बनवीर सोनग्रा हार गया। बनवीर सोनग्रा किसकी तरफ से टैक्स लेता था? दिल्ली वालों की तरफ से। तो भाग के कहां गया? दिल्ली। तब दिल्ली में एक सुल्तान हुआ करता, उसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था? खिलजियों का राज खत्म हो गया, खिलजियों के बाद वहां नया वंश आ गया, और नए वंश का नाम क्या है? तुगलक। और तुगलकों का राजा बना हुआ, उसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम है? बनवीर सोनग्रा भाग के उसके पास गया और उसने जाकर, भाई मोहम्मद बिन तुगलक, अब से वहां से चित्तौड़गढ़ तेरे को टैक्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पहले मैं देता था, मेरे को तो कूट मार के भगा दिया वहां से। किसने? हमीर ने। ये हमीर कौन है? कि गोहिल है। कौन से काम का गोहिल आ गया? सिसोदास से आ गया। तो ने कहा चल मेरे साथ वापस बदला लेंगे। तो उधर से मोहम्मद बिन तुगलक वापस चित्तौड़ पे कब्जा करने के लिए आया। किसको हराने के लिए? किसके साथ? बनवीर सोनग्रा। अमीर को जब पता चला, अमीर ने कहा मोहम्मद बिन तुगलक इतनी दूर आके क्या करेगा, मैं सामने आ जाता हूँ। बांसवाड़ा में अपने एक जगह पड़ती है सिंगोली। कौन सी जगह है? कहां पर पड़ता है? अमीर सामने चला के जाता है, वहां सिंगोली जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को हरा के भगा देता है। इसका मतलब चित्तौड़ वापस अब शक्तिशाली हो रहा है, दिल्ली वालों को वापस यहाँ पे हरा रहा है। तो सिंगोली के युद्ध में हमीर ने किसको हरा दिया? इसका मतलब दिल्ली वालों की तरफ से अब किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा, देखो लिखो, सिंगोली के युद्ध में, इन बैटल ऑफ सिंगोली, हमीर ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। वो तो दिल्ली का सुल्तान है, इसलिए अपने दिल्ली दिल्ली बार बार बोल रहे हैं। लोगों ने कहा, अरे यार हमीर का जोरदार आदमी है, गजब मेहनत कर रहा है, पहले चित्तौड़ छीन लिया, अब दिल्ली वालों में किसको हरा के भेज दिया? मोहम्मद बिन। तुम यार खूब मेहनत करो। उसने कहा, नहीं साहब, मैं कौन हूं करवाने वाला, ये सब बरवड़ी माता की कृपा से हो रहा है। कौन सी माता की कृपा से? वो ये मानता था एक करवाने वाली जो भी माता जी, वो माता जी कौन सी है? तो उसने चित्तौड़ में किसका मंदिर बनवाया? देखो, उसने चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया। और फिर मैं समझाऊंगा दोनों एक साथ। देख लो, कुलदेवी बराबर बाण माता, जैसा मैंने लिखा वैसा वैसा उतार लो, फिर अपने बात करते हैं। क्लेंडाइट, बॉक्स में बंद कर लो इनको अलग से। ये है। कोई पूछे कि गोहिल वंश की कुल देवी कौन सी है, तो कौन सी है? बाण माता। कोई पूछे मेवाड़ के गोहिल वंश की इष्ट देवी कौन सी है, तो कौन सी है? बरवड़ी माता। कौन सी है? बरवड़ी। ये तो सिंपल है, ठीक है। हमने दो टर्म यूज में ली, एक टर्म यूज में ले रहे हैं हम कुल देवी, एक टर्म यूज में ले रहे हैं हम इष्ट देवी। हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए, अपने सब का कोई ना कोई एक कुल है। हम किसी ना किसी एक वंश से संबंधित है, किसी ना किसी कुल से एक संबंधित है। तो हम सब के कुल की एक कोई फिक्स देवी है, वो कौन सी हो गई? कौन सी हो गई? कुल देवी। सबकी कोई ना कोई एक क्या है? कुल देवी। अब उस वंश के लोग अलग अलग बंट गए। आप जयपुर आ गए, आपके चाचा जी बेंगलोर चले गए होंगे, आपके पापा कहीं और बिजनेस करते हैं, एक ताऊ जी कहीं और रहते होंगे, सब अलग अलग चले गए, दादाजी का एक परिवार कहीं और शिफ्ट हुआ होगा, दूसरा कोई भाई है वो। उस कुल के लोग जहां भी जाएंगे, उनकी कुल देवी तो फिक्स रहेगी। पर वहां जहां जाएंगे, वहां की किसी लोकल देवी की ओर पूजा करने लग जाएंगे, वो इष्ट देवी है। वो क्या है? इसका मतलब कुल देवी कंपलसरी है, इष्ट देवी ऑप्शनल है। मेरी कुल देवी तो एक फिक्स है मेरी। मैं हो सकता है दो तीन माता जी मुझे लगेगी, ये देवी आरएस प्री में पास करवा सकती है, ये मेंस में करवा सकती है, और ये इंटरव्यू में। तो मेरी इष्ट देवियां कितनी? आई बात समझ में? कुल देवी तो एक है, वो तो है ही आपकी। उसके अलावा आप जिसकी भी पूजा कर लेते हैं, वो कौन सी हो जाती है? इष्ट का मतलब होता है पूजा करना, आराधना करना, आराध्य देवी है वो आपकी इष्ट देवी है। तो जितने गोहिल हैं, वो भले महाराष्ट्र के हैं, वो भले नेपाल के हैं, वो भले मेवाड़ के हैं, उनकी कुल देवी तो कौन सी है? पर इनकी ब्रांच कितनी थी? 24। 24 ने अलग अलग मान ली। तो इष्ट देवियां 24 भी हो सकती है, एक एक ने दो दो मानी तो 48 हो सकती है, एक एक ने तीन तीन मानी तो 72 हो सकती है। आई बात समझे? हमीर को ऐसा लगता था, मेरे को ये चित्तौड़ दिलवाने वाली माता कौन है? बरवड़ी। कौन सी है? बरवड़ी। इसलिए उसने किसका मंदिर बनवाया? बरवड़ी माता का। और उसने अपनी इष्ट देवी किसको मान लिया? बरवड़ी। अब आगे हमीर के बेटे पोते पड़पोते राज करते गए, तो उन्होंने कहा हमारे बाप की इष्ट देवी यदि बरवड़ी थी, तो हमारी भी कौन है? समझ में आ गई बात? अच्छा, मेवाड़ एक बार गोहिलों के हाथ से निकल गया था, वापस मेवाड़ को गोहिलों के हाथ में लेके कौन है? हमीर। वापस मेवाड़, मेवाड़ डूब गया, मेवाड़ को वापस बचाने वाला कौन है? हमीर। इसलिए हमीर को बोलते हैं मेवाड़ का उद्धारक। क्या बोलते हैं? लिख लो, हमीर को मेवाड़ का उद्धारक। उद्धार का मतलब बचाना, डूबती हुई चीज को ऊपर लाना। अब लिखो उपाधियां, क्या क्या उपाधियां थी हमीर की। क्या? एक एक आप पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पहले उधर वाला वाक्य बोलो केवल। विषम घाटी पंचानन, क्या लिखा हुआ है? अब कोई सिंपल क्वेश्चन तो ये, विषम घाटी पंचानन मेवाड़ के कौन से राजा को कहा जाता है? हमीर। किसे कहा जाता है? अब एक एक शब्द देखते हैं, तीन शब्द है, विषम घाटी पंचन। विषम का मतलब होता है कठिन, विषम का मतलब कॉम्प्लिकेटेड, कठिन, टफ जो भी होता है। घाटी का मतलब होता है युद्ध, घाटी का मतलब हल्दी घाटी, हल्दी घाटी युद्ध भी पढ़ते हो आप, तो घाटी का मतलब क्या है? युद्ध। विषम का मतलब कठिन, विषम का मतलब कॉम्प्लिकेटेड, टफ, घाटी का मतलब युद्ध, पंचानन का मतलब होता है शीर्ष।
पंचानन का मतलब लोयन, वह जो कठिन युद्ध में शेर के समान लड़ता है, वह जो टफ वॉर में लोयन की तरह लड़ता है, उसको क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन। क्या कहा जाता है? पंचानन का मतलब क्या होता है? घाटी का मतलब, विषम का मतलब, कठिन युद्ध में शेर के समान लड़े, उसे क्या कह सकते हैं हम? विषम घाटी। आगे हम पढ़ेंगे हमीर वाली इस पीढ़ी में मेवाड़ में एक राजा होंगे, उन राजा का नाम है कुंभा। क्या नाम है? कुंभा ने किला बनवाया कुंभलगढ़। कौन सा बनवाया? राजा कोई महल माड़िया किला मंदिर दरगाह बनवाएगा, उनके बाहर क्या लगवाएगा? अभिलेख। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा क्या होती है। तो कुंभा बाहर क्या लगवा रहा है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभा अपनी तारीफ करवाएगा तो बाप दादाओं की भी करवाएगा। और कुंभा कहता है भाई साहब हम उस हमीर के वंशज हैं जो क्या था? विषम घाटी। जो जितना कठिन युद्ध होता उसमें उतना ही भयंकर शेर की तरह लड़ता था, वो घबराता, कठिनाइयों से घबराने वाला बंदा नहीं था, इसलिए हमीर को क्या कहा गया? कौन सी प्रशस्ति में? पहले बड़ी बात, उसी कुंभा ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है रसिक प्रिया। क्या नाम है? कोई राइटर बुक लिखेगा, इंट्रोडक्शन देगा, कुंभा लिखता मैं कुंभा, जिसने बुक लिखी है, बुक का नाम क्या है? रसिक। फिर वो कहता है अरे तुम मुझे जानते हो कि नहीं जानते, मेरे परदादा जी के नाम हमीर था, और वो क्या थे? तो हमीर की उपाधि क्या हो गई? ऐसा कौन सी किताब में लिखा हुआ है? कोई पूछेगा हमीर को वीर राजा कौन सी पुस्तक में लिखा गया है, या हमीर को रसिक प्रिया में क्या लिखा गया है, हमीर को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या कहा गया है? फिर अपने राजस्थान में एक इतिहासकार हुआ, उसका नाम है जेम्स टोड। क्या नाम था? अंग्रेजों का इतिहासकार था, अपने यहाँ पर बैठ के हिस्ट्री लिख के गया, तो जेम्स टोड है। जेम्स टोड कहता भाई साहब वो प्रबल हिंदू था। क्या था? हिंदुओं में प्रबल पराक्रमी राजा था, पावरफुल राजा था, फॉर्मिडेबल था, जिसको कोई भी हरा नहीं सका। इसलिए जेम्स टोड ने उसको क्या कहा? तो मेवाड़ के कौन से राजा को जेम्स टोड ने प्रबल हिंदू कहा था? अमीर को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में क्या कहा गया है? अमीर को वीर राजा कहां लिखा गया? याद रह जाएगी बातें। क्या क्या उपाधि हुई बताओ। देखो, विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन कहां लिखा हुआ है? वीर राजा कहां लिखा हुआ है? प्रबल हिंदू किसने लिखा? अमीर कौन से गांव से गया था? अब एक थोड़ी छोटी सी बात और सुन लो, फिर अपने पढ़ेंगे। इस सिसोदा गांव की स्थापना करने वाला बंदा था, उसका नाम था राहब। क्या नाम था? नीचे एक लाइन लिखो, फिर मैं थोड़ा सा एक बात और बताऊं। मेवाड़ में एक राजा हुए, उन राजा का नाम था कर्ण सिंह। क्या नाम था? या उन्हीं का एक नाम और है रण सिंह। क्या नाम है? कर्ण सिंह के एक बेटा हुआ, उसका नाम है क्षेम सिंह। क्या नाम था? मेवाड़ में जो भी राजा होते हो नाम क्या क्या लगाते? रावल। क्या लगाते? तो जो भी राजा बनेगा वो क्या लगेगा? रावल। तो रावल कौन बना? सेम सिंह। बाकी जो भाई होंगे वो क्या लगाएंगे? राणा। तो राणा जो बना उस भाई का नाम था राहब। क्या नाम था? बड़ा भाई जो राजा बनेगा वो तो राजधानी रख लेगा, राजधानी चित्तौड़ है, तो उसने क्या रख लिया? चित्तौड़। छोटे भाइयों को गांव मिलेंगे, किसी को कोई गांव, किसी को कोई गांव। तो राहब को कौन सा गांव मिला? कौन सा गांव मिला? यही होगा। अब इसके बाद रावल कौन बनेगा? इसका बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता, खड़पोता, ऐसा ही कुछ होगा। तो यहाँ पे जाके एक रावल बन रहा है, उसका नाम है रतन सिंह। क्या नाम है? यहाँ इसके जो वंशज होंगे वो क्या बनेंगे? राणा। इसका बेटा, पोता, लगातार पीढ़ियां चलती जाएगी। यहाँ पर एक राणा बने, उनका नाम है लक्ष्मण सिंह। क्या नाम है? तो जब चित्तौड़ का रावल कौन है? रतन सिंह। तब सिसोदा का राणा कौन था? रतन सिंह पर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी हमला कर देता। तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया, तो रतन सिंह ने अपने भाई बंधु जो आसपास थे उनको कहा आओ भाई सहायता करने के लिए। तो सिसोदा से सहायता करने के लिए कौन आया? साके में भाग लिया। मैंने कहा साके में सारे लड़ते हुए मारे जाते, इसलिए लक्ष्मण भी लड़ता हुआ मारा गया, और इसके 7 बेटे लड़ते हुए मारे गए। कितने बेटे लड़ते हुए मारे गए? 7 बेटों में जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था अरी सिंह। क्या नाम था? और अरी सिंह का जो बेटा था उसका नाम था हमीर। अरी सिंह का बेटा था, उसका नाम क्या था? कौन सिसोदा का कौन बंदा साके में लड़ता हुआ मारा गया? लक्ष्मण सिंह। अपने कितने बेटों के साथ? 7। उन 7 में बड़ा बेटा कौन था? इसका एक बेटा इसमें जिंदा रह गया और वापस चला गया था, उस एक बेटे का नाम था अजय सिंह। क्या नाम था? अजय सिंह। आप सुनो, लक्ष्मण सिंह का बड़ा बड़ा बेटा कौन था? अरी सिंह। कौन था? अरी सिंह। ऐसा कहा जाता है कि अरी सिंह जो था वो जब तक ये लड़ाई नहीं हुई थी, उस लड़ाई से पहले की बात है, इसके पिताजी लक्ष्मण सिंह सिसोदा के क्या बने हुए? राणा। अरी सिंह बड़ा है, तो लक्ष्मण सिंह के मरने के बाद अगला कौन बनना चाहिए? अरी सिंह। राजकुमार हो गया, एक प्रकार का सामंत का बेटा तो हो गया। एक दिन अरी सिंह अपने कुछ दोस्तों के साथ में शिकार खेलने के लिए गया। जब वो शिकार करने के लिए गया तो दोस्त चल रहे हैं घोड़ों पर, साथ में वो घोड़े पर चल रहा है। रास्ते में दोनों तरफ खेत है, बीच में एक रास्ता जा रहा है। रास्ते में एक लड़की अपनी भैंस को पानी पिलाने के लिए जा रही थी।
इसके साथ में जो दोस्त थे उनमें से किसी एक दोस्त ने उस लड़की को कमेंट कर दिया, कुछ लड़की को छेड़ दिया कोई। उस लड़की को गुस्सा आया, उस लड़की ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। वो जो उसके हाथ में रस्सी थी, वो रस्सी पता नहीं उसने कैसे घुमा के यूं फेंकी कि घोड़े के पैरों में गई, घोड़ा और घुड़सवार दोनों नीचे। साथ वालों ने देखा क्या हुआ क्या हुआ, किसी ने कहा अरे इसने उस लड़की को छेड़ दिया था, वो लड़की भगवान जाने कैसे रस्सी घुमा के गई, ये नीचे चित आया। और लड़की चुपचाप आगे बढ़ गई, वो बोली नहीं इनसे कुछ। साथ वालों ने कहा खड़े हो जा, कपड़े झाड़ ले, हमने वीडियो नहीं बनाया तेरा, वरना आजकल तो वीडियो बना लेते हैं लोग। पर उनको लगा कि यार लड़की ट्रिक गजब खेल गई यार, गजब बहादुर लड़की है, और इस प्रकार गिरा के चली गई, डर भी नहीं लगा उसको कि हम 6-7 लोग हैं। और अब वो अपना शिकार खेलने में बिजी हो गए। तब अपने राजस्थान में सबसे अच्छा शिकार माना जाता जंगली सुअर। किसका शिकार? और जंगली सुअर बड़ा खतरनाक जानवर होता है, जल्दी से मरता भी नहीं है जंगली सुअर। हरी सिंह ने जंगली सुअर के तीर मारा, जंगली सुअर के तीर लगा, पर वो मरा नहीं, वो भाग गया खेत के अंदर। खेत के अंदर भागा तो हरी सिंह को लगा खेत के अंदर घुस के पकड़ के लाऊंगा इसको। हरी सिंह जब खेत में घुसने लगा, आगे वही लड़की जो सुबह भैंस को पानी पिलाने के लिए जा रही थी, वो आगे खड़ी थी। उसने कहा अरे किधर? अरे खेत है, दिख नहीं रहा, घोड़ा लेके अंदर घुसोगे तो खेत पूरा बर्बाद हो जाएगा, बार बार। हरी सिंह ने कहा अरे मेरा वो शिकार चला गया, सुअर चला गया। उसने कहा तू बाहर रह, मैं तेरे उस सुअर को पकड़ के ला दूंगी, पर तू बाहर रह, खेत के अंदर नहीं घुसेगा। उसने कहा जंगली सुअर मार देता है आदमी को। उसने कहा ऐसे जंगली सुअर डेली पकड़, तू बाहर खड़ा रहे। वो लड़की अपना तीर कमान उठाती है, अंदर जाती है, जंगली सुअर को मारती है, घसीटते हुए बाहर लाती है। और हरी सिंह को लगता है इतनी बहादुर लड़की, सुबह तो अपने उस घुड़सवार को पटक गई थी, अब किसको मार के आई है? जंगली सुअर को घसीट के अकेली लेके आई। और हरी सिंह ने पूछा कि ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा? हरी सिंह को पता चला, हरी सिंह उसके पिताजी के पास गए और उसके पिताजी को जा कहा कि भाई मैं आपकी लड़की से शादी करना। सिसोदा का राजकुमार खुद शादी करना चाहता है, साधारण किसान बेचारा क्यों मना करता? उसने कहा भाई अभी ले जाओ हाथों हाथ। 5-7 दोस्त आए हुए थे, हाथों हाथ ही वहां पे ब्याह करके आ गया। पर हरी सिंह को ये लगा कि यार अब पिताजी को जाके क्या कहेंगे? भाई पिताजी को जाके ये तो कैसे कहेंगे मैं शिकार करने गया था, खुद ही हो गया। भाई ये तो नहीं कहा जा सकता ना। तो उसने अपने माँ को और भाइयों को जाके बताया भाई मैं ऐसे ऐसे ब्याह करके आ गया, और पिताजी को बताऊंगा तो पिताजी गुस्सा करेंगे। तो माँ और भाइयों ने कहा कि ठीक है, तू बता ही मत एक बार। अब लंबा चौड़ा इलाका था, उस गांव में अपने वो घर है, वहां पे रह जाओ, धीरे धीरे बात ठंडी मीठी पड़ेगी तब बता देंगे अपने। तो ये हरी सिंह अपने इस एक रानी को अलग ही गांव के अंदर रखा करता था। इनके एक बेटा हुआ, बेटे का नाम रखा गया हमीर। क्या नाम रखा गया? इन बिटवीन ये चित्तौड़ वाली लड़ाई होती है, चित्तौड़ वाली लड़ाई के अंदर लक्ष्मण सिंह, हरी सिंह और उसके 6 भाई लड़ते हुए मारे जाते। एक भाई बचता है, वो भाई कौन है? अजय सिंह। तो वो सिसोदा का क्या बना? सामंत। पर उसको पता था कि भाई मेरा जो भाई था बड़ा हरी सिंह, उसकी वाइफ और उसका बेटा अलग गांव में रहते हैं। वो गया और उसने जाकर भाई भाभी जी, भले ही पिताजी को मेरे भैया किसी भी वजह से ना बता पाए हो, पर आपका हिस्सा तो है ही हमारे घर में, अब आप यहाँ मत रहो, आप वहां चलो, वहीं रह जाओ। तो हमीर और हमीर की माँ वहीं सिसोदा में आके रहने लगे। पर सामंत कौन बना हुआ है वहां का? अजय सिंह। भाई बड़ा वो था, बचा हुआ वो